बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और रूहानी स्कॉलर एम ए शामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एम ए शामी साहब के साथ आप मेरी वीडियोस देखते हैं ज़ोडिक साइंस पर और डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं ऐसे जो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। आज भी एक डिफरेंट टॉपिक आपके मुतालिक टॉपिक है, ज़ोडिक साइंस पर है। शामी साहब से मैंने डिस्कस करना है चूँकि मुश्तरी 3 जून को तुलू हुआ है, तो उसके हमने इम्पैक्ट देखने हैं। कौन से ब्रूज को फ़ायदा हो रहा है, कौन से लकी नेम्स हैं जिनको फ़ायदा होने वाला है। ये सारा आज मैंने डिस्कस करना है। लाजिम बात है, आपके ब्रूज की बात होगी तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है, एंड तक देखनी है, और किन नामों को फ़ायदा होगा ये भी ज़रूर जानेंगे इस वीडियो में आज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आपकी जो वीडियोस हैं नाजरीन बहुत पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं, आपसे भी लोग पूछ रहे हैं। एक डिफरेंट टॉपिक हमेशा आप लेके आते हैं सर। वो जो मुश्तरी का आज मैं पूछना चाह रहा हूँ, तुलू हुआ है, उससे कौन से ज़ोडिक साइंस पर इफेक्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, कोई पैसा मिलेगा, उनकी मुश्किलात हल होंगी, ज़रा ये बताइएगा। देखिए ज़ायचे में ना 2 बड़े सितारे हैं, ठीक है। एक सियारा ज़ोहल और सियारा मुश्तरी। ठीक है, अगर किसी के ज़ायचे में ये 2 सितारे अच्छे बैठ जाए ना, तो उसको बाकी सितारे उल्टे भी चल रहे हैं और नेगेटिव भी चल रहे हैं तो ये इनको कंट्रोल कर लेंगे। ज़ोहल और मुश्तरी। ठीक है। ज़ोहल आपका कर्मा का सितारा है, जो आपकी ज़िंदगी में कर्म करते हैं या पेंडिंग कर्मा जो आप लेके आए हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली आपको गैब मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके काम खुद ब खुद ही होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और जो अगर जुपिटर अच्छा बैठा होगा, जुपिटर आपके ज़ायचे के 5-6 घरों को कंट्रोल करता है। तो जब 6 घरों को कंट्रोल करेगा, 6 घरों पे उसकी रोशनी पड़ेगी, 6 घरों पे उसकी ब्लेसिंग पड़ेगी, तो ज़ायचे के टोटल 12 घर होते हैं। तो 6 घर जब रोशन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें हालात और ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे कि जब अच्छा सितारा, मुस्बत सितारा, साद अकबर है, ये ज़ायचे में अच्छा बैठा हो, अब अपनी ब्लेसिंग दे रहा हो, आपके लिए नसीब कुशाई कर रहा हो, आपके लिए रिज़्क की फरमानी दे रहा हो, आपकी हर परेशानी को दूर कर रहा हो, तो फिर आपको किसी यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो ये इसकी इतनी ताकत है, इतनी ब्लेसिंग है कि ये अकेला कुंडली खाली अकेले ही बैठा हो, पूरी कुंडली कंट्रोल कर लेता है। अच्छा। इसको इस तरह समझ लें कि कोई शख्स जो है ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, जी, जी। तो उसको एक गैबी मदद मिल जाए। जी। जिस काम में हाथ डाले वो काम खुल जाए, जिस काम में जो बंदिश है, जिस लोगों के लिए बंदिश है, उसमें हाथ डालो का काम खुल गया। ये जुपिटर की ब्लेसिंग है। ठीक है। जहाँ पे लोग कहें जी ये काम नहीं हो सकता, ये सब हाथ उठा लें, जुपिटर जहाँ पे आएगा ऑटोमेटिक रोशनी आएगी, रास्ता खुल जाएगा, पता नहीं किस तरीके से आपका मामला हल हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक तो ये जुपिटर की ताकत और रूहानियत है, इसमें एक्सपेंशन है, ब्लेसिंग है, पावर है, एनर्जी है, विजडम है और कानूनी सलाहियतें, रूहानी सलाहियतें, ये सब और सबसे बढ़ के इसके अंदर जो एक ऐसी ताकत है जो कि आपको किसी चीज़ को बारीक बीनी से समझा सकती है। अच्छा। यानी मिसाल के तौर पर आप किसी जगह पे फँसे हुए हैं ना, किसी परेशानी में फँसे हैं, तो जब जुपिटर की विज़डम आएगी तो आपको ऐसा आइडिया, ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी थॉट आएगा कि आपको उस मसले का हल पता चल जाएगा। आप दुनिया में खपते फिरेंगे, आपको कोई रहनुमाई देगा। अगर जुपिटर आपका अच्छा है तो आपको खुद ब खुद ही अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग मिलेगी, आपके ज़हन में ऐसा आइडिया, ऐसी थॉट आएगी कि खुद ब खुद ही आपका ज़हन खुल जाएगा और आप उस मसले की तह तक पहुँच जाएंगे। बिल्कुल ठीक या है। कुदरत आपको इशारा दे देगी, तो कुदरत आप तक बंदा पहुँचा देगी, कोई ऐसा सबब पैदा हो जाएगा जिससे आपके लिए काम में आसानी पैदा हो जाएगी। जी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि अब ये जुपिटर जो है 3 तारीख को तलू हुआ है, और जब तलू होता है तो ये ज़ायचे में रोशनी पैदा करता है। आप देखें, मैंने मेरे जो पिछली वीडियो मैंने बताई थी एक मुख्तलिफ चैनल पे कि मई जून के महीने में इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बताया। मैंने ये प्रेडिक्शन जी, दी जी, थी। जी। आप देखें जैसे जुपिटर तलू हुआ है, इमरान खान साहब के जो कितने मसले हल हुए हैं, केसेस जो हैं, केसेस में केसेस खत्म, बिल्कुल। ठीक है, ये जुपिटर की ब्लेसिंग है। ठीक है, ठीक है। तो जब जुपिटर ऑन हुआ, उनके ज़ायचे में उनको बेनिफिट हुआ है। कहाँ सोच रहे थे कि वहाँ पे सारे वो फंसे होंगे और वो इतने पेचीदा मसाइल, कितने कानूनी मसाइल, किस तरह एक वेव आई है तो सारे आपके उनके मुकदमे क्लियर हो गए। ऐसी है। तो ये निशानी है उस चीज़ की, जुपिटर की ब्लेसिंग की। अब इसमें ज़ायचे में हम 2 देख रहे हैं कि 3 जून से जिन 2 बुरूज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचेगा, उसमें बुर्ज सोर है, बुर्ज अकरब है, और दूसरे बुर्ज हम आस-पास सबको डिस्कस करते हैं सारी चीज़, ठीक है? सबको बेनिफिट क्या मिलता है सब। ये हम तमाम ज़ोडिक नहीं, साइंस की हम बात तकरीबन 6 बुरूज को डिस्कस करेंगे। 6 बुरूज। ठीक है? 5 से 6 बुरूज को जो हम ना ज़्यादा जो हाइलाइट है, ज़्यादा उनको खुशखबरी मिल सकती है। बेनिफिट सबको पहुँचेगा, ठीक है? देखिए, उस्ताद की क्लास में जो है ना सारे लोग होते हैं,
कुछ नालायक भी होते हैं, कुछ होशियार भी होते हैं, लेकिन उस्ताद का काम सबको पढ़ाना होता है। ऐसी है। उसके लिए ये बिला इम्तियाज है कि सबको लेक्चर देना है, सबको विजडम देना है। आपको उस विजडम को कौन कबूल करता है, कौन कबूल नहीं करता, वो हर शख्स की अपनी जवाबदेही है। जी, जी। तो जुपिटर जब बाउन होगा तो सबसे पहले बुर्ज हमल वालों को बेनिफिट पहुंचेगा, इनके खाना माल में बेनिफिट होगा, आपको विजडम होगा और आपको ग्रोथ एक्सपेंशन होगी, माली तरक्की मिलेगी, आपको आपके साथ ज़िंदगी में नए मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिज़्क में इजाफा होगा आपके, और दूसरे माली बेनिफिट होगा कि आपकी बचत के मामले में बेहतरी होगी। और जुपिटर जब यहाँ पे दूसरे घर में आता है तो आपको ऐसे-ऐसे थॉट्स, ऐसे तरीके बताता है कि जिससे ऑटोमेटिकली आप रिज़्क के लिए आपको उनको अप्लाई करते हैं, ऑटोमेटिकली रिज़्क के आपके इज़ाफ़े होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है। ठीक है। उसके बाद जो है ये दूसरा बुर्ज जो है और जुपिटर के जो अल्फ़ाबेटिकल हैं वो अलिफ, लाम और ऐन है। अलिफ, लाम अलिफ, और लाम, ऐन, ऐन, इन ठीक है। नाम इन नाम से जो हरूफ जो नाम शुरू होते हों या उनका बुर्ज हमल हो, ठीक है? ठीक है। तो उनको बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है। दूसरा है बुर्ज सोर, टॉरस वालों को बेनिफिट पहुंचेगा, इनके बे और वाव, ठीक है? ठीक है। बे और वाव अल्फाबेटिकल होते हैं, इनके से जो फर्स्ट हाउस में होगा। तो टॉरस वालों को तो डबल गोल्डन चांसेस हैं, ज़्यादा बेनिफिट है कि इनके फर्स्ट हाउस में वीनस भी है, वहाँ पे मलावा योग भी बन रहा है, जुपिटर भी यहाँ पे तलू हुआ तो उसके लिए और बेनिफिट हो जाएगा। जुपिटर वीनस की एनर्जी में मिलेगी, सन की एनर्जी में मिलेगी, बल्कि इनके घर में तो 6 सितारे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है? तो इनको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचेगा इस लिहाज से। तो वो उसमें ये होगा कि इनकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, इनका फर्स्ट, फिफ्थ और 9 एक्टिवेट हो जाएगा। तो अच्छा। वो एक्टिवेट होगा तो उसमें से आपको मालो दौलत की तरक्की के मौके मिलेंगे, आपको ग्रोथ एक्सपेंशन के मौके मिलेंगे, ठीक है। प्लस आपको जो आपकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ेंगी आपकी, प्लस आपके जिन्हें औलाद, मोहब्बत, इनाम के मामले में बेहतरी आएगी, कोई जैकपॉट लग सकता है, लॉटरी निकल सकती है, इस सारे मामलों में बेनिफिट हो। और 9th पे एक्सपेक्ट पड़ेगा तो किस्मत आवरी होगी, किस्मत अच्छा। खुलेगी, ठीक आपको है। किस्मत के नए मौके मिल सकेंगे, आपके लिए नए सबब पैदा हो सकेंगे, बिरूनक सफर हो सकेगा, तरक्की कामयाबी मिल सकेगी, सारे मामलों में बेनिफिट पहुंच सकेगा। शामी साहब, नेक्स्ट स्टार से पहले नाजरीन मैं ये बताता चाहूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैंने ज़रूर लेने हैं इस वीडियो में, तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि आप लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि मैं शामी साहब से उनके आंसर लूँ। जी, ठीक है। जी शामी साहब। उसके बाद बुर्ज सुंबला है जो ठीक है, है। उनका भी बेनिफिट होगा, 9th हाउस में होगा, इनके अल्फाबेटिकल बनते हैं पे और गैन, ठीक है? पे गैन के लिहाज से जो उन लोगों को बेनिफिट होगा और उनके 9th हाउस में जब ये एक्टिवेशन होगी तो आपका खाना जो आपको गैबी मदद मिलेगी, रूहानी मदद मिलेगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके जितने भी सफर के मामलात, कानूनी मामलात, उसमें आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक है। आप सफर कर सकते हैं, आला तालीम के लिए जा सकते हैं, कानूनी मामलात में बेहतरी आ सकती है। प्लस आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके साथ एक इंट्यूशन लेवल भी बड़ा बेहतर हो जाएगा और प्लस आपकी रूहानी ताकतें आपके साथ सपोर्ट करेंगी। अच्छा। आप मजहबी सफर कर सकते हैं, मजहबी मामलात में जा सकते हैं, सारे मामलात में आपको बेनिफिट पहुंचेगा। बिल्कुल। उसके बाद स्कॉर्पियोस को बेनिफिट पहुंचेगा। इसके बाद नून, छोटी और जे इनके अल्फाबेटिकल्स हैं। और स्कॉर्पियो को बेनिफिट ये होगा कि इनके 7th हाउस में जब आएगा तो इनके 7th हाउस में आपके आने से आपके जो रोजाना की काम कर डेली वेजेस है उनके मामलात में ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकेगी, अच्छी पार्टनरशिप हो सकेगी, लाइफ पार्टनर में पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो सकेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकेगी, जो इख्तिलाफात दूर हो सकेंगे, अच्छा लाइफ पार्टनर भी जिंदगी में मिल सकता है। तो सारे ये बेनिफिट हो सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल उसके ठीक। बाद वीनस है, वीनस का जो फिफ्थ, वीनस कह रहा हूँ, कैप्रिकॉन्स हैं, इनके 5th हाउस में आएगा, तो जिसके जीम, खे और गाफ ये अल्फाबेटिकल है, ठीक है? जीम, तो जीम, खे और गाफ, शीम के और इनके नाम से, जीम, खे और इनके इन गाफ, हरूफ से जिनका इन नाम। हरूफ से नाम शुरू है। तो कैप्रिकॉन्स के ये 5th होगा तो 5th के लिहाज से ये 5वां घर जब रोशन होता है तो आपकी तख्लीकी सलाहियतें बेहतर हो जाती हैं। आपको जो अपने कहते हैं ना बड़ों की, बुजुर्गों की दवाएं लगती हैं, वो दवाएं इस घर से लगती हैं। अच्छा। 5वां घर जब रोशन होता है तो आपको अपने फोर फादर्स की जो की ब्लेसिंग मिलती है, रूहानी ताकतें मिलती हैं। और आपने ये देखो कुछ लोगों के कहा कि इस शख्स पे बुजुर्गों का साया है, बुजुर्गों की दुआ है, वो इसी घर से देखी जाती थी। अच्छा अच्छा। तो अगर वो घर मजबूत हो जाएगा तो आपकी जो आपके ज़हन में आपकी जितनी भी दिली ख्वाहिशें की तकमील होने का टाइम आ जाएगा। प्लस आपका जो आप कोई नाम देखते हैं, नाम लॉटरी निकल सकता है। प्लस आप जो ये कोशिश करते हैं कि मुझे रिज़्क में इज़ाफ़ा हो, आपकी एक्सपेंशन हो सके, तरक्की हो सके और बिरून में सफ़र हो सके, या कोई भी आपकी दिली ख्वाहिश है उसके पूरा होने का काम है। अच्छा। अगर किसी को पसंद करते हैं तो ये भी टाइम है उसको प्रपोज़ करने का। अच्छा। तो प्रपोज कर सकते हैं, उसके साथ आप उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा कर सकते हैं, औलाद नरीना हो सकती है, सारे बेनिफिट यहाँ पे पहुँच सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक्वेरियस है, एक्वेरियस का साइन है इनके 4th हाउस में होगा, तो यहाँ पे इनके अल्फाबेटिकल सीन और शीन होते हैं ये चीज़ें। उनकी 4th हाउस की सबसे बड़ी जो एक्सपेंशन होती है कि मेंटल पीस, ज़हनी अच्छा। सुकून। जिन लोगों को ज़हनी दबाव है, स्ट्रेस रहता है, अगर इनका 4th हाउस में डिस्टर्ब है तो हमेशा वो डिस्टर्ब ही रहेंगे।
ठीक है। चाहे उनके पास लग्जरीज गाड़ियां हो जाए, चाहे वो जहाजों में सफर करते हों, लेकिन उन्हें ज़हनी सुकून नहीं कभी मिलेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब जुपिटर यहाँ पे आता है तो आपको एक ज़हनी सुकून भी देता है, ब्लेसिंग भी देता है, प्लस घर में जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। फोर्थ हाउस आपका घर होता है, घर में आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, ये सारे मामलों में बेनिफिट हो सकते हैं। वालदा के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकती है, तो ये सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। प्लस आपको सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप घर में मैंने कई लोगों को सुना है कि जी मैं घर में जाता हूँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, घर से बाहर निकलता तो मैं खुश हो जाता हूँ, ऐसी चीजें। ठीक है, ये अजीब बात में समझ नहीं आती। तो मैं उनका फोर्थ हाउस चेक करता हूँ, तो फोर्थ हाउस में अक्सर मुझे नेगेटिविटी नजर आती है, तो उसकी फिर रेमेडीज बताता हूँ, फिर घर का हिसार करवाता हूँ, दूसरे अमलियात करवाता हूँ, घर की सारी चीजें बाहर फेंकवाता हूँ, नेगेटिव एनर्जी दूर करवाता हूँ, तो फिर जाकर उनका घर सही होता है। तो फोर्थ हाउस में अगर कोई राहु केतु के नेगेटिव प्लैनेट बैठे हो सिलसिला, तो आप देखें घर के पास, उनके पास घर के पास नाला भी होगा। अच्छा, राहु होगा उनके घर के पास, ट्रांसफार्मर लगा होगा। अच्छा। अब कई अब ये वीडियो देख के कहीं नाले को राहु ना कहते फिरिएगा। मतलब ये नहीं कि वो आप, मैं जायचे की इंडिकेशन बता रहा हूँ कि प्लैनेट आते हैं। अब कल मैंने एक फीमेल का जायचा चेक किया तो उनके फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा हुआ था। अच्छा। और तो मैंने कहा आपके घर के पास मदरसा है? कहते जी 3 मिनट के फासले पे घर के बाहर में मदरसा है। अच्छा। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं कि जहाँ पे जो अच्छा सितारा बैठता है उसके लिहाज से वो चीज़ जो है वहाँ पे वो उसकी शिनाख्त बन जाती है। हम जायचे से किसी घर का नक्शा भी मालूम कर सकते हैं, अच्छा। इतनी इसमें, और किसी शख्स की शख्सियत के बारे में उसकी पूरी तस्वीर भी आ जाती है। इतनी इसमें गहराई है कि आप फर्स्ट और सेकंड हाउस के प्लैनेट्स की एनर्जी को देखें, प्लैनेट्स को मूवमेंट देखें, तो आप उस घर के, हम उस शख्स की तस्वीर भी बनाते हैं कि ऐसा ऐसी शक्ल का बंदा होगा, इतना हाइट होगी, इस कलर का होगा, या इसके ये नक्शिए होंगे सिस्टर से। तो बड़ा इसमें गहराई है। तो ये आपको तो जनरल रीडिंग दी जाती है, और पर्सनल जायचे में तो बड़ी गहराई होती है, बहुत सी तफसीलात बताई जाती हैं। इसी तरह ये अब ये अगर ये इन चीज़ों को कर लेंगे तो इनके मामला में बेहतरी होगी। जिनके जायचे में जुपिटर वीक है उसकी रेमेडीज भी कर सकते हैं, येलो स्टोन पहन सकते हैं, आपके उसके तिलिस्म बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, उसके मामला में मजीद बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। शामी साहब, नाजरीन के कुछ सवालात मैं लेना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी शामी साहब, हमने जो वीडियो की थी जैकपॉट के हवाले से, प्राइज बॉन्ड लॉटरी के हवाले से, एक क्वेश्चन है शामी साहब, वो आपको मुखातिब कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक वजीफा करें या प्राइज बॉन्ड लेने जाएं लाहौर में, तो 11 बजे से पहले तो प्राइज बॉन्ड शॉप्स ही नहीं खुलती, और क्या पहले से बाय किया हुआ बॉन्ड नहीं निकल सकता? उनका ये क्वेश्चन है, तो काइंडली ये बता दें। देखिए ये जो ना मैंने टाइम बताया था ना, ये बेसिकली मुहूर्त है। मुहूर्त का मतलब कि इवेंट इस टाइम पे अगर आप कुछ चीज एक्ट करते हैं, चाहे वजीफा पढ़ते हैं, चाहे दुआ मांगते हैं, या जो आपकी अटेंशन है, ठीक है, यानी हम कायनात के साथ जो कनेक्टेड हैं अपने वाइब्रेशन और अटेंशन के साथ है, चीजें जो हमारी सोच थॉट्स है उसके साथ कनेक्टेड है। अगर आप कोई शख्स उसको वज़ाइफ पढ़ता है, दुआ करता है, तो वो भी उस अमल का हिस्सा है, यानी वो भी कोई चीज के लिए कोशिश कर रहा है कि जो मेरे पास मौजूद है प्राइस बॉन्ड वो निकल आए, या कोई उस वक्त जाके खरीदता है तो वो भी एक्टिविटी में शामिल होगा। यानी उस वक्त भी जो कोई पॉजिटिव अमल करेंगे, हत्ता कि आप उस वक्त आप ये कोई दवा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये भी उसकी पॉजिटिव एनर्जी में है, उस खास वक्त में आप वो एक्ट कर रहे हैं। प्लस आप ये करके जो आप जो है उसकी बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते हैं, कोई चीज उस वक्त जो खास बच्चे दुनिया में आ रहे होंगे वो भी पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहे होंगे, क्योंकि सच्चे में ऐसे कंजक्शन बने। जी। तो कोई भी काम जब करते हैं, कोई पॉजिटिव काम करते हैं, तो उसका बेनिफिट पहुंचता है उस खास मुहूर्त की वजह से। अगर आप खरीद नहीं सकते उसे दुआ तो कर सकते हैं जी, दुआ कर लें उस वक्त। ठीक है। शामी साहब, एक और क्वेश्चन है जी, मैंने न्यू घर बनाया बट मेरा किचन सीढ़ियों के नीचे है, मुझे इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज, ठीक है कि नहीं? देखिए मैंने तो पहले पिछली वीडियो में बताया था कि सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए, अंगारक योग एक्टिवेट होता है, घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है। अब जाहिर है वो तो बन चुका है, उसको तो तब्दीली करें, आप जो हो सकता है किचन की जगह तब्दील कर लें, या कम से कम आप जो मेन कॉज हमारा किचन में जो बर्नर होता है, जो चूल्हा होता है ना, उससे होता है, आप उसको तब्दील कर लें, उस जगह को तब्दील कर लें, बर्नर को चेंज कर लें, चूल्हा किसी और जगह पे ले जाए, या किचन की जगह चेंज कर लें, इस तरह करने से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास प्राइस बॉन्ड 6 महीने से है, लेकिन अभी तक कोई नहीं खोला, मतलब कि खोला नहीं इनाम नहीं निकला ये नहीं। हाँ जी। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल पे, प्राइस बॉन्ड लॉटरी के निकालने का प्रोसेस बताया था, कौन से किस वक्त में लेना है, किस हिम्मत में लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है, किस साथ में लेना है, और कौन सा आप कलर यूज कर सकते हैं इसके लिए, प्लस कौन सा वजीफा पढ़ सकते हैं,
आप उसके लिए लोहे इनामी बॉन्ड भी बना सकते हैं, तिलिस्मत भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोन भी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जो आपको निकालने में, ठीक देखिए सही सीमत में कोशिश करेंगे तो फिर ही आपको अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा होगा। अगर आप कहेंगे जी घर बैठे सब कुछ हो जाए तो फिर मुमकिन नहीं है। ठीक है। शामी साहब, एक और क्वेश्चन है जी। माई स्टार इज लियो एंड आई एम सफरिंग विद रिलेशनशिप डिफिकल्टीज फॉर पास्ट 3 years हुँ, and I can't see the way of getting myself out of them. हुँ। Please let me, what should I do? देखिए लियो वाले काफ़ी अरसे से परेशान है क्योंकि सैटर्न 7th हाउस में है, हालाँकि आउन साइन में, लेकिन फिर भी उसकी जो हाउस वाइज़ जो कंडीशन है उसमें कुछ वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आती है सिस्टम। क्योंकि ये लियो के लिहाज से जो सैटर्न है वो मारक सितारा है, नेगेटिव सितारा है, तो वहाँ पे रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आती है। अब उसमें है कि उसकी रेमेडीज़ कर लें। अगर रिलेशनशिप के लिहाज से मैंने आपको कई वीडियो में रिलेशनशिप हैक्स भी बताए हैं, रेमेडीज़ भी जी बताई जी। हैं, ठीक है? उसके लिए खुसूसी अमलियात भी किए जाते हैं, हुब के अमलियात भी किए जाते हैं, वज़ाइफ भी दिए जाते हैं, स्विच वर्ड भी दिए जाते हैं। प्लस आप ऐसे न्यूमेरिकल नंबर्स भी होते हैं जिनको यूज़ करके अपने रिलेशनशिप को बॉन्डिंग को मजबूत कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें, ये आपको पर्सनल जायचे की कंसल्टेशन से पता चलेगा कि आपके जायचे में कौन से प्लैनेट की कौन सी दशा चल रही, कौन से योग बने हुए हैं, उनकी कैंसिलेशन, उनको एनर्जी को बैलेंस किस तरह करना है, कौन से सदक़ात रेमेडीज़ करनी है, तो उसको करें तो इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन भी उसी तरह मिलता-जुलता है। अगर बॉन्ड खुलना ही 15 जून को है हुँ। और 5 जून को साद वक़्त है, तो फिर क्या 15 जून को गुड लक बॉन्ड लग सकता है? देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि बॉन्ड किसी वक़्त भी निकले, किसी भी महीने में। ठीक है। मैंने ये बताया 2 चीज़ें अब करनी थी, या उसमें आप दुआ भी करें और उस टाइम पे खरीद भी लें। हुँ, मैंने खरीदने का आपको कहा था कि उस टाइम पे जो आप चीज़ खरीदेंगे उसके निकलने के ज़्यादा इम्कानात हैं। ठीक है। तो उस चीज़ को आप मेरी वीडियो को गौर से ज़रा-थोड़ा देख लें तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन शामी साहब मैं आपसे लेना चाहूँगा। उसी तरह का ही क्वेश्चन है शामी साहब। 1 घंटे में प्राइस बॉन्ड खरीदने कौन जाएगा? क्या पहले से मौजूद प्राइस बॉन्ड नहीं निकल सकता? जी, बिल्कुल निकल सकते। मैंने देखें आपको ये बताया था कि आप खरीद सकते हैं, आप वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, आप ये भी हो सकता है कि आप खुद वज़ीफ़ा पढ़ लें, किसी घर वाले को दूसरे शख्स को कहें वो जाके लें। जी, देखिए जी। जब आपने इनाम लेना तो थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा ना आपको भी। हुँ, आप सारी चीज़ें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफ़िल नहीं कर सकते ना। तो ज़ाहिर बिल्कुल। है आपको जब हम एक टाइम होता है, मुहूर्त होता है, तो उसके मुताबिक चीज़ों को अपने पास सिस्टमैटिक अपने सेटिंग करनी होती है ताकि मामलात में आसानी पैदा की जा सके। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, शामी साहब के आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज़ सुने। एक हमेशा हमारे लिए डिफरेंट टॉपिक लाते हैं, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, वो उनके आंसर्स मैंने लिए आपके लिए। अगर आप लोगों के मज़ीद सवालात हों, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि उस पर बात हो, आपके मुतालिक हो, ज़ोडिक साइंस पर कोई भी टॉपिक सजेस्ट भी करना चाहें, तो हम उसके लिए भी हाज़िर हैं। मैं शामी साहब से कहूँगा, उस पे भी रिसर्च दे देंगे वो। शामी साहब, और मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।